यहाँ के माध्यम से, क्योंकि मीडिया के लोग भी हैं, मैं मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी सत्ता तो आती जाती रहती है, आज आपकी है, कल हमारे लोगों की भी आएगी। मैं ये भी मानता हूँ कि सत्ता दिमाग खराब कर देती है। सत्ता का जो नशा है उसमें आदमी अहंकारी हो जाता है, घमंडी, तानाशाह जैसा हो जाता है। उनको लगता है अगर मुख्यमंत्री जिले में तो चंद्रशेखर तो एक गरीब का बेटा इसमें पैर रख नहीं सकता। तो मैंने उनको बताया, कहा, ट्वीट में भी लिखा कि मुख्यमंत्री जी ये सत्ता किसी के बाप की बपोती नहीं, तो आती जाती रहती है, लेकिन याद रखना ये जो घमंड है ना, घमंड तो बड़े बड़ों का टूट गया। हमारे लोगों ने अच्छे का घमंड तोड़ा, आपका भी तोड़ देंगे, समय आने दो। आप लोगों के बीच में आने के लिए प्रशासन ने परमिशन दी कि भाई आ जाओ, लेकिन सुबह सुबह पता लगा कि मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है, तो उन्होंने हमारी परमिशन रोक दी। उन्होंने कहा 4 बजे के बाद जाना। हमने ये भी मान लिया कि चलो 4 बजे के बाद जाएंगे, फिर भी उनके लोगों ने हमें अरेस्ट कर लिया, डिटेन। वहां 4 घंटे होटल में बेचारों ने बंद रखा। मैंने उनसे कहा भी कि मैं जिद्दी नहीं हूं, मेरी एक ही जिद है कि हमारे लोग ताकतवर हो, सत्ता है हमारे लोगों के पास, मेरी आपसे कोई जिद नहीं है। वो नहीं माने, उनको ये था कि चंद्रशेखर नहीं मानेंगे, तो फिर उन्होंने अंत 4:30 बजे के लगभग हमें छोड़ दिया। लेकिन मैं यहाँ के माध्यम से, क्योंकि मीडिया के लोग भी हैं, मैं मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी सत्ता तो आती जाती रहती है, आज आपकी है, कल हमारे लोगों की भी आएगी। मैं ये भी मानता हूँ कि सत्ता दिमाग खराब कर देती है। सत्ता का जो नशा है उसमें आदमी अहंकारी हो जाता है, घमंडी, तानाशाह जैसा हो जाता है। उनको लगता है अगर मुख्यमंत्री जिले में तो चंद्रशेखर तो एक गरीब का बेटा इसमें पैर रख नहीं सकता। तो मैंने उनको बताया, कहा, ट्वीट में भी लिखा कि मुख्यमंत्री जी ये सत्ता किसी के बाप की बपोती नहीं, तो आती जाती रहती है, लेकिन याद रखना ये जो घमंड है ना, घमंड तो बड़े बड़ों का टूट गया। हमारे लोगों ने अच्छे का घमंड तोड़ा, आपका भी तोड़ देंगे, समय आने दो। एक घमंड टूट जाएगा अभी 4 तारीख को। बस आप इन दोनों को लिए, अब तक आपने दूसरों के लिए बटन दबाए, इस बार अपने खून के लिए केतली का बटन दबा देना। एक घमंड तो उसी दिन टूट जाएगा। वो घमंड ये है कि अमीर राज करेंगे और गरीब गुलाम बन के जिएगा, ये घमंड तो 4 तारीख को टूट जाएगा। बचा हुआ जो घमंड है वो हम सब लोग मिलके गांव गांव गली गली जाके लोगों के बीच में पहुंच के उनको जगा के उनका हौसला बढ़ा के वो आने वाले समय में तोड़ेंगे। ऐसा तोड़ेंगे कि दोबारा कभी घमंड नहीं हो पाएगा। हम तो बाबा साहब को मानने वाले हैं ना, जब बाबा साहब हजारों साल की गुलामी काट सकते हैं तो उनके बच्चे जो आज की गुलामी है, चंद लोग उसको नहीं काट सकते, काट देंगे। ऐसे ही काटेंगे कि दोबारा कोई तानाशाह गुलामी के बारे में सोचेगा नहीं। मेरी बहनों से भी मेरी अपील है, मेरी माओ से, मेरी बहनों से, मेरे परिवार से, अगर अमीर चाहते कि गरीब बराबर में आकर बैठ जाए तो कोई गरीब नहीं रहता इस देश में। मैं बार बार समझाता हूं कि अमीरों के कुत्ते घी खाते हैं, अमीरों के कुत्ते एसी में रहते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं। मेरे लोगों पे खाने के लिए अच्छा खाना नहीं, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं, पीने के लिए साफ पानी नहीं, रहने के लिए अच्छे घर नहीं। थोड़े बहुते लोग आगे बढ़ पाए मेहनत से, जो नहीं बढ़े उनका भी हाथ पकड़ना है, उनको भी ताकत देनी है। उसके लिए सत्ता की जरूरत। सत्ता इसलिए नहीं कि किसी को डराना धमका, सत्ता इसलिए कि जो अधिकार संविधान में लागू हुए हैं उनको धरातल पे लागू कराने के लिए सत्ता की जरूरत है, क्योंकि सत्ता तय करती है कि अधिकार मिलेंगे या बचेंगे। आज तो लुटेरों की सरकार है, इन लुटेरों को सबक सिखाने का काम हम आने वाले समय में करेंगे। बस आपसे अनुरोध, आपने सबको बनाया तो इस बार अपने गरीब भाइयों को, बेटों को भी ताकत दें। और 4 तारीख को जब आप फैसला करने जाएं अपने वार्ड का, अपने शहर का, तो केतली के बटन को दबा के मेरे हाथों को मजबूत करना। भाई रंजीत कुमार असुर और बहन श्वेता सिंह जी को ताकत देना। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार।
हाँ, मैं माला डालने जाऊंगा, मेरी कमर में पीठ में दर्द हो गया। मैं बस ये चाहूंगा मेरे भाई जगह बना दे। देखो एक चीज और जान लो, ये भी तुम्हारे लिए स्पेशल है। बाबा साहब ने कहा मैं मूर्तियों में नहीं, मैं किताबों में हूं। मुझे पूजने की नहीं, पढ़ने की जरूरत है। जिस दिन हमारे लोग बाबा साहब को पढ़ेंगे, उनके विचारों पर चलेंगे, उस दिन हम लोग ताकतवर हो जाएंगे इस देश में। तो आगरा तो हमारी राजधानी है, तो राजधानी में तो कम से कम जो है उचित माहौल होना चाहिए। अब देखो पुलिस के लोग तो सुरक्षा कर नहीं रहे, हमारी आर्मी सुरक्षा कर रही है। हमारी वॉलंटियर फोर्स का भी धन्यवाद। रास्ता बना दो और जो साथी बाहर है उनसे अनुरोध है कि वो रुक जाए। बस मैं चला जाऊं धीरे धीरे माला अर्पित करने के लिए। कहाँ है तोती भाई का घर? वो वाला? अच्छा, तोती भाई और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा रक्षक है, तुम भी रक्षक बना लो कोई। अगर मेरे जैसा रक्षक चुनोगे तो कोई आंख उठा के नहीं देखेगा, मेरी बात को याद रखना। सभी